सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम क्लास सेवन्थ सब्जेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो जिसको हम सिविक्स कहते हैं उसका चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, इसके जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। विल द गवर्नमेंट इंटरवीन if some religious group says that their religion allows them to practice infanticides? Give reason for your answer. कहता है क्या कोई भी गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस ग्रुप में इंटरवीन कर सकती है अगर वो रिलीजन इन्फेंटिसाइड्स को बढ़ावा देता है तो? सो आंसर, द गवर्नमेंट इन एनी डेमोक्रेटिक नेशन would intervene if some religious group says that their religion allows them practice infanticides। कहता है कोई भी गवर्नमेंट, खास तौर पर वो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक नेशन की गवर्नमेंट होगी, वो जरूर इस मसले में इंटरवीन करेगी अगर कोई भी रिलीजन इन्फेंटिसाइड प्रैक्टिस को जो है बढ़ावा देता है तो। बिकॉज दिस ट्रेडिशन गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। गवर्नमेंट यहां पर इंटरवीन किस हक से कर सकती है? क्योंकि ये प्रैक्टिस जो है, जो एक फंडामेंटल राइट है, कौन सा? फंडामेंटल राइट टू लाइफ, इसके अगेंस्ट जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इस मसले में या इस प्रैक्टिस में जो है इंटरवीन कर सकती है। इट इन्वॉल्व्स द किलिंग ऑफ इनोसेंट एंड इज हेंस अनएक्सेप्टेबल। ये प्रैक्टिस जो है इनोसेंट लोगों की जो है हत्या जो है इसमें इन्वॉल्व है और ये अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए गवर्नमेंट जो है इसमें इंटरवीन कर सकती है। द गवर्नमेंट इन दिस केस इंटरफेयर्स फॉर कोरिजन, हाउएवर समटाइम्स द गवर्नमेंट में आल्सो इंटरवीन वाया सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल देखिए यहां पर, सिख इन दिल्ली आर एक्सक्यूज्ड फ्रॉम wearing helmets on two-wheelers because their religion demands them to wear a turban, a sacred tradition for them। जैसे कि दिल्ली में सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं, जैसे आमतौर पर अगर देखा जाए जो मोटर बाइक्स वगैरह होते हैं उनको हेलमेट लगाना जरूरी होती है, लेकिन दिल्ली में जो है जो सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एक्सक्यूज किया जाता है फ्रॉम वियरिंग द हेलमेट्स। क्यों? क्योंकि सिख रिलीजन जो है, सिखिज्म जो रिलीजन है, उनके रिलीजन में उनके लिए जो पगड़ी बांधना जो है उसको एक मान्यता दी गई है, वो एक ट्रेडिशन है उनका, एक सेक्रेड कल्चर है उनका। सो यह है क्वेश्चन नंबर। नो नेक्स्ट, कंप्लीट द टेबल। ये टेबल है, इसमें फर्स्ट में है ऑब्जेक्टिव, ये जिसे नीचे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 और ये है ऑब्जेक्टिव नंबर 3। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। कोई भी एक रिलीजन की कम्युनिटी किसी दूसरे रिलीजन की कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती है। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है और एग्जांपल्स आगे देनी है। दूसरा, द स्टेट does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual। कोई भी स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ये एनफोर्स जबरदस्ती नहीं कर सकती है कि किसी से भी उनका रिलीजन जो है छीन लिया जाए या जबरदस्ती उनका जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो उनसे छीना जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है और उसकी कुछ एग्जांपल्स देनी वायलेशन की। लास्ट है that some members do not dominate other members of same religious community। अगर एक ही कम्युनिटी के लोग हैं उसमें से कुछ लोग जो है उसी कम्युनिटी के दूसरे लोगों के ऊपर अपनी डोमिनेशन नहीं दिखा सकते हैं, उसका भी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था पहला पार्ट क्योंकि
ये किसी भी इंसान का जो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसको जो है प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा जो हमने ऊपर पढ़ा वो इसलिए इंपॉर्टेंट था, टू अपहोल्ड द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन विच अलाउज इट्स सिटीजन्स फ्रॉम टू चूज विच एवर रिलीजन दे विश टू फॉलो। तो ये जो है किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में वहां के रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनको अलो करता है, वहां के सिटीजन्स को ये आजादी देता है टू चूज विच एवर रिलीजन दे विश टू फॉलो, कि वो अपनी मन मर्जी के रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम्पल नीचे दी हुई है। लास्ट पार्ट है, दिस इज नेसेसरी टू अपहोल्ड इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम को भी अपहोल्ड करना एक जरूरत है, इन द लाइट ऑफ प्रेशर फ्रॉम ए ग्रुप और रिलीजियस कम्युनिटी दैट वन बिलोंग्स टू। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्या कहता है, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ योर हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल, हाउ मेनी ऑफ देम परटेन टू डिफरेंट रिलीजन्स, व्हाट डज दिस इंडिकेट। कहता है जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वहां पर हर एक स्कूल का जो है एक स्टेट या गवर्नमेंट जो है कैलेंडर होता है जिसमें हॉलीडेज मेंशन की होती है। कहता है उस स्कूल कैलेंडर को देखिए और उसमें देखिए कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के रिलेटेड जो हॉलीडेज हैं वो उसमें रखी गई हैं। एंड व्हाट डज दिस इंडिकेट, और ये किस चीज की तरफ इशारा देता है, इंडिकेट करता है। आंसर इसका, मेनी हॉलीडेज ऑन स्कूल एनुअल कैलेंडर परटेन टू डिफरेंट रिलीजन। कहता वहां पर स्कूल का जो कैलेंडर होता है उसमें बहुत सारी हॉलीडेज को मेंशन किया होता है और बहुत सारी हॉलीडेज जो है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के रिलेटेड है। दिस इंडिकेट्स दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, जो इस बात का इंडिकेशन देता है कि इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, वेयर रिलीजियस फ्रीडम इज ग्रांटेड टू इट्स सिटीजन्स, जहां पर एक रिलीजियस जो फ्रीडम है, आजादी है, वो वहां के सिटीजन्स को दी गई है। एंड ऑल रिलीजन्स आर इक्वली रेस्पेक्टेड, और जितने भी रिलीजन इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं, इंडिया जैसे सेक्युलर कंट्री में प्रैक्टिस किए जाते हैं, सारे के सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट दी गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। कुछ एग्जांपल्स बताए कि एक ही रिलीजन के अंदर जो उनके कस्टम्स होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसी रिलीजन के अंदर उन वही एक ही रिलीजन के जो लोग हैं उनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं, अमंग मुस्लिम्स मैनी पीपल बिलीव इन पर्दा सिस्टम। कहता है मुस्लिम रिलीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर एक प्रैक्टिस है पर्दा सिस्टम, तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको सपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर बिलीव करते हैं। वेयर एज मेनी डू नॉट अप्रूव ऑफ इट, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसको अप्रूव नहीं करते हैं। एंड सी इट एज इंटरफेरेंस इन द फ्रीडम ऑफ वुमेन, और वो इसको सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमारा कोई हक नहीं कि जो वुमेन्स हैं, जो औरतें हैं, उनके रिलेटेड कोई इश्यू है तो हम उनके इश्यूज को इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये औरतों के साथ जुड़ा हुआ मसला है। तो इसलिए कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि पर्दा सिस्टम बिलीव करते हैं कि होना चाहिए, और कुछ उसको अपोज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, the Indian state both keep away from religion as well as intervene in religion. This idea can quite confusing. तो ये जो आइडिया है कि इंडिया की जो स्टेट से रिलीजन कीप अवे, स्टेट को रिलीजन से जो है अपने आप को दूर रखती है या फिर किसी रिलीजन में इंटरवीन करना, ये एक आइडिया जो है कंफ्यूजिंग है। डिस्कस दिस वंस अगेन इन क्लास यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम दिस चैप्टर as well as those that you might have come up with. आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। कहता है द इंडियन स्टेट डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। इंडिया की जो स्टेट है या गवर्नमेंट हो वो अपने आप को किसी भी रिलीजन से डिस्टेंस मतलब दूरी बनाए रखती है, उसमें कोई इंटरवीन नहीं करती है। एंड इट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप और नॉर इट सपोर्ट्स एनी वन रिलीजन,
और यहाँ की जो स्टेट है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ना ही वो कोई रिलीजन ग्रुप उसको रूल करता है, एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, और ना ही इंडिया की स्टेट या इंडिया की गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को सपोर्ट या फॉलो करती है। जैसे एग्जांपल्स हैं, इक्वल रेस्पेक्ट इज गिवन टू ऑल द रिलीजन्स, जितने भी रिलीजन्स यहां पर प्रैक्टिस किए जाते हैं उन सबको जो है क्या दी जाती है, इक्वल रेस्पेक्ट। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डोमिनेशन बाय वन पर्टिकुलर कम्युनिटी द स्टेट में इंटरफेयर इन द रिलीजन। किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो के ऊपर अगर कोई डोमिनेशन होती है बाय अदर कम्युनिटी या बाय अदर रिलीजन, तो वहां पर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करती है, ताकि कोई भी कम्युनिटी जो है किसी दूसरी कम्युनिटी के जरिए उसके ऊपर डोमिनेशन ना हो। दोनों की दोनों कम्युनिटीज या दोनों के दोनों रिलीजन जो हैं वो इक्वली ट्रीट किए जाए और दोनों को इक्वल जो है समानता दी जाए। स्टेट में इंटरफियर इन रिलीजन टू एंश्योर दैट ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। स्टेट उस वक्त इंटरफेयर कर सकता है जब किसी एक रिलीजन के साथ कुछ इनइक्वल या ट्रीटमेंट किया जा रहा होगा, तो स्टेट वहां पर उस सूरत में इंटरवीन कर सकता है, ताकि इस चीज को एंश्योर करने के लिए कि दैट ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, कि सारे के सारे रिलीजन जो यहां पर प्रैक्टिस किए जाते हैं उनको इक्वल ट्रीट किया जाए। लास्ट है, समटाइम द स्टेट में हैव टू इंटरवीन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ द कम्युनिटीज टू एंश्योर दैट laws relating to equal inheritance are protected। तो यहां पर ये कुछ नीचे एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि कहां पर और कैसे जो स्टेट है या गवर्नमेंट है वो कहां पर इंटरवीन कर सकती है और कहां पर इंटरवीन नहीं कर सकती है। सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, दिस पोस्टर अलोंग साइड हाईलाइट्स द नीड फॉर पीस। इट सेज पीस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो एक बुक, ये जो टेक्स्ट बुक है इसमें एक पोस्टर बताया गया है, उस पोस्टर के जरिए ये दिखाया गया है कि जो पीस है, जो शांति है, अमन और शांति है, उसकी क्या जरूरत है, और ये जो प्रोसेस है पीस का, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट कैनॉट इग्नोर और डिफरेंसेस और ओवरलुक ओवर कॉमन इंटरेस्ट। इसको ना ही हम इग्नोर कर सकते हैं, ना ही हम इसमें कुछ डिफरेंसेस ला सकते हैं, किसके ऊपर, कॉमन इंटरेस्ट के मुतालिक। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू थिंक अबाउट सेंटेंस आर ट्राइंग टू कन्वे। तो ये जो सेंटेंस ऊपर दिया गया है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अब हमने इसको अपने शब्दों में बयान करना है। हाउ डज इट रिलेट टू द नीड फॉर रिलीजन टॉलरेंस। तो ये वर्ड्स जो है किस तरीके से रिलेट करते हैं नीड फॉर रिलीजियस टॉलरेंस के। दिस चैप्टर हैड 3 ड्राइंग्स ऑन रिलीजियस टॉलरेंस मेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर एज। तो इस चैप्टर में 3 अलग अलग ड्राइंग्स बताई गई हैं जिनमें रिलीजियस टॉलरेंस के रिलेटेड जो है ड्राइंग्स बनाई गई हैं। डिजाइन योर ओन पोस्टर ऑन रिलीजियस टॉलरेंस फॉर योर पीस। तो बच्चों को भी एक वर्क दिया गया है कि आप भी अपना एक पोस्टर बनाइए जो रिलीजियस टॉलरेंस के को जो है शो करता होगा फॉर योर पीयर्स, अपने साथियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो आइए अब हम इसको नीचे डिस्कस करते हैं। कहता है पीस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। पीस जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी ना खत्म होने वाला एक प्रोसेस है। इट कैनॉट इग्नोर आवर डिफरेंसेस, ये हमारी डिफरेंसेस को इग्नोर नहीं कर सकता है, और ओवरलुक ओवर कॉमन इंटरेस्ट, या जो हमारा कॉमन इंटरेस्ट है उसको भी ओवरलुक या उसको भी असाइड नहीं कर सकता है। The above statement says that for all the communities to stay together। तो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट क्या कहता है, says that for all the communities to stay together it is very important that each religious community should respect the other। तो अगर हम चाहते हैं कि सारी कम्युनिटीज जो हैं इकट्ठा रहें तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हर एक कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी जो है दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को रिस्पेक्ट करे, देयर इंटरेस्ट एंड देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। किसी दूसरे एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के प्रैक्टिसेस को या उसके इंटरेस्ट को जो है रिस्पेक्ट करे। वी शुड फील बाउंड
बाय एनी लॉ दैट वी नीड टू रेस्पेक्ट द अदर रिलीजन। हमें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमें यहाँ पर हमें किसी कानून की जरूरत पड़े और उस कानून के तहत हम किसी दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, बल्कि उसके अलावा जो है बगैर किसी कानून के, बगैर किसी लॉ के, हमें एक दूसरे के रिलीजन का जो इंटरेस्ट है, उसके जो प्रैक्टिसेस हैं, उसका जो सिस्टम है, उसके जो वैल्यूज हैं, उनको हमें अपनाना चाहिए या फिर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Whereas we should work towards decreasing the differences among religious communities। और हमें क्या काम करना चाहिए कि जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं, जो भी हमारे मतभेद हैं एक दूसरे के रिलीजन के मुतालिक, उन डिफरेंसेस को, वो जो मतभेद हैं उनको हमने कम करने की कोशिश करनी है। एंड वर्क टुवर्ड्स ब्रिंगिंग पीस इन द सोसाइटी। और समाज में एकता लाने के लिए, यूनिटी लाने के लिए, शांति लाने के लिए, पीस लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वर्कआउट करना चाहिए एज अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, ताकि हम अपने समाज को एक सिविलाइज्ड समाज बना सकें। ओनली देन वी विल बी एबल टू एंजॉय द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन द सोसाइटी। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि हम सारे के सारे कम्युनिटी के जो लोग हैं एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे की जो रिलीजन है, उनके इंटरेस्ट जो हैं, उनको अपने समाज में जो है बचा सकते हैं या को एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब तमाम रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो इकट्ठा जो है एक समाज में रह सकती हैं। ये तभी पॉसिबल है जब समाज के अंदर जो है पीस रहे। ये तभी पॉसिबल है जब हम वो अपने बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए काम करें। ये तब पॉसिबल है जब हर एक रिलीजन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो दूसरे रिलीजन कम्युनिटी के लोगों के साथ इक्वल ट्रीट करें या दूसरे रिलीजन को भी इक्वली रिस्पेक्ट करें जैसे वो अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन आंसर आज हमने स्टडी किए। चैप्टर नंबर 2, क्लास 8, सब्जेक्ट सोशल साइंस का हमने पार्ट लिया था सिविक्स, तो जिस चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ओके, थैंक्स।